जब जीवन धर्म के द्वार पर खड़ा हो और आत्मा संशय में डगमगाने लगे, तब गीता की वाणी दीपक बनकर मार्ग दिखाती है। अध्याय 2 के श्लोक 31 से 38 तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि कर्तव्य, आत्मबल और समत्व के लिए जागृत करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, अपने स्वधर्म को पहचानो। ये युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं, आत्मा की पुकार का संग्राम है। यदि तुम पीछे हटे तो कीर्ति जाएगी, अपमान मिलेगा और आत्मा पाप का भागी बनेगी। पर यदि तुम उठे तो या तो स्वर्ग मिलेगा या विजय। दोनों ही श्रेष्ठ हैं। और फिर आता है वो दिव्य संदेश। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर युद्ध करो, तभी पाप से मुक्त रहोगे। ये केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सभी के लिए है। जब जीवन हमें कठिन निर्णयों के द्वार पर लाता है, तब हमें चाहिए दृढ़ निश्चय, समत्व की दृष्टि और धर्म के प्रति अडिग निष्ठा। आज के आत्मदर्शन एपिसोड में आइए हम इन श्लोकों की गहराई में उतरें, जहां शब्द केवल वाक्य नहीं, बल्कि आत्मा की चेतना को जागृत करने वाले मंत्र हैं। जहां युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि अहंकार, भय और मोह के विरुद्ध एक आंतरिक संग्राम है। चलिए आत्म प्रकाश की इस यात्रा में एक साथ कदम बढ़ाएं। स्वधर्मामपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याधियुद्धाच् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। ये श्लोक भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 31 है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं। आइए इसे चरणबद्ध और गहराई से समझते हैं। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, अपने स्वधर्म क्षत्रिय के रूप में युद्ध करना को ध्यान में रखते हुए तुम्हें इस युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि धर्म के लिए किया गया युद्ध एक क्षत्रिय के लिए सबसे श्रेष्ठ और कल्याणकारी कर्तव्य है। इससे बढ़कर कोई और कार्य उसके लिए नहीं हो सकता। स्वधर्म का अर्थ है व्यक्ति का वे कर्तव्य जो उसके स्वभाव, योग्यता और सामाजिक भूमिका के अनुसार निर्धारित होता है। अर्जुन एक क्षत्रिय है और उसका धर्म है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना, विशेषकर जब अधर्म बढ़ रहा हो। ये कोई साधारण युद्ध नहीं है, बल्कि धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए है। ऐसे युद्ध में भाग लेना पुण्य माना जाता है, न कि पाप। अर्जुन युद्ध से पीछे हटना चाहता है, लेकिन श्री कृष्ण उसे याद दिलाते हैं कि ये उसके स्वभाव और धर्म के विरुद्ध होगा। युद्ध से भागना न केवल कायरता होगी, बल्कि धर्म त्याग भी। ये श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न हों। कर्तव्य निष्ठा ही आत्मिक उन्नति का मार्ग है। त्रिचया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम, सुखिन क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम। ये श्लोक भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 32 है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि धर्म के लिए प्राप्त हुआ युद्ध एक क्षत्रिय के लिए कितना सौभाग्यशाली अवसर होता है। इसका अर्थ है, हे पार्थ, वे क्षत्रिय अत्यंत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें बिना प्रयास के ऐसा धर्म युद्ध प्राप्त होता है जो उनके लिए स्वर्ग के द्वार खोल देता है। यहाँ युद्ध को यदृच्छया कहा गया है, अर्थात ये अवसर स्वाभाविक रूप से आया है, अर्जुन ने इसे बुलाया नहीं। ये दर्शाता है कि जब धर्म की रक्षा के लिए अवसर स्वयं सामने आए तो उसे टालना नहीं चाहिए। ऐसा युद्ध जिसमें धर्म की स्थापना हो रही हो, मोक्ष और पुण्य का मार्ग बनता है। क्षत्रिय के लिए ये युद्ध आध्यात्मिक उन्नति का द्वार है। श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे कि युद्ध करना आसान है, बल्कि ये कि ऐसा अवसर मिलना ही
सौभाग्य की बात है। यह अर्जुन को प्रेरित करने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका भी है, उसे उसके गौरव और धर्म की याद दिलाना। अच्छेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापमवाप्स्यसि। ये श्लोक भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 33 है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके कर्तव्य से विमुख होने के परिणामों के बारे में स्पष्ट चेतावनी देते हैं। आइए इसे गहराई से समझते हैं। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं लड़ोगे तो तुम न केवल अपने स्वधर्म क्षत्रिय धर्म का त्याग करोगे, बल्कि अपनी कीर्ति, यश और प्रतिष्ठा भी खो दोगे, और इस प्रकार तुम पाप के भागी बनोगे। कर्तव्य से विमुख होना ही पाप है। श्री कृष्ण यहाँ ये स्पष्ट करते हैं कि युद्ध से भागना केवल कायरता नहीं, बल्कि धर्म त्याग है। क्षत्रिय का धर्म है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना, विशेषकर जब अधर्म सिर उठा रहा हो। अर्जुन एक महान योद्धा के रूप में प्रसिद्ध था। यदि वो युद्ध से पीछे हटता है तो उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। समाज उसे कायर और कर्तव्य त्यागी समझेगा। पाप की परिभाषा। यहाँ पाप का अर्थ केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक पतन से भी है। अपने कर्तव्य को जानबूझकर न निभाना आत्मा के विकास में बाधा बनता है। अकीर्ति चापी भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणात्तिरिच्यते। यह श्लोक भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 34 है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि यदि वह युद्ध से पीछे हटता है तो समाज में उसकी अकीर्ति, बदनामी सदा के लिए फैल जाएगी और यह अपयश मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक होगा। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध से पीछे हटते हो तो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और यह बदनामी कभी नहीं मिटेगी। एक सम्मानित योद्धा के लिए अपयश मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होता है। अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि सम्मानित और प्रसिद्ध योद्धा है। यदि वह युद्ध से भागता है तो समाज में लोग उसे कायर कहेंगे। यह अपयश केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पीढ़ियों तक उसकी निंदा होती रहेगी। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन की मानसिक स्थिति को समझते हुए उसे प्रेरित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान उसकी आत्मा को मृत्यु से भी अधिक पीड़ा देता है। यह श्लोक अर्जुन के अहं और आत्मसम्मान को जागृत करने का प्रयास है। श्री कृष्ण जानते हैं कि यदि ज्ञान और तर्क से अर्जुन नहीं जागे तो कीर्ति और अपकीर्ति का विचार उसे प्रेरित कर सकता है। सम्मान जीवन से भी मूल्यवान होता है। यदि योद्धा युद्धभूमि में पीठ दिखाएगा तो सदा के लिए अपमानित होगा। भयाद्रणादुपर्तम मन्स्यन्ते त्वां महार्था है येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। यह श्लोक भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 35 है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि यदि वह युद्ध से पीछे हटता है तो जिन योद्धाओं ने उसे सम्मान दिया है वे उसे डर के कारण युद्ध छोड़ने वाला समझेंगे और उसका सम्मान तुच्छता में बदल जाएगा। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध से पीछे हटते हो तो वे महान योद्धा जिन्होंने तुम्हें सम्मान और प्रतिष्ठा दी है यह मान लेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध से भागे हो, और इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारा सम्मान घटकर तुच्छता में बदल जाएगा। अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं बल्कि महारथी है, एक ऐसा योद्धा जो अकेले हजारों से लड़ सकता है। यदि वह युद्ध से हटता है तो भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे योद्धा यह नहीं मानेंगे कि उसने करुणा से ऐसा किया, बल्कि वे उसे कायर समझेंगे। लाघवम इसका अर्थ है तुच्छता या मूल्य में गिरावट। अर्जुन की प्रतिष्ठा और वीरता
जो वर्षों की साधना और युद्धों से अर्जित हुई है वह एक क्षण में नष्ट हो सकती है। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन के अहं और आत्मसम्मान को जागृत कर रहे हैं। वे यह दिखा रहे हैं कि युद्ध से पीछे हटना केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक पतन का कारण बन सकता है। मान सम्मान अर्जित करना कठिन है पर खोना आसान। अर्जुन को युद्ध से भागना आत्मसम्मान की हानि होगी। अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिता है निंदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम। यह श्लोक भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 36 है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि यदि वह युद्ध से पीछे हटता है तो उसके शत्रु उसे अपमानित करेंगे और उसकी वीरता का उपहास उड़ाएंगे और यह अपमान मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक होगा। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध से पीछे हटते हो तो तुम्हारे शत्रु तुम्हारे बारे में अशोभनीय और अपमानजनक बातें कहेंगे। वे तुम्हारी वीरता और सामर्थ्य की निंदा करेंगे। सोचो, इससे अधिक पीड़ादायक और क्या हो सकता है। अवाच्य वचन वे होते हैं जो सभ्य समाज में कहे नहीं जाते, जैसे अपशब्द, तिरस्कार या उपहास। श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि अर्जुन के शत्रु उसे कायर, निर्बल या पलायनवादी कह सकते हैं। अर्जुन की वीरता और युद्ध कौशल की पूरी सभा में प्रशंसा होती थी। यदि वह युद्ध से हटता है तो वही लोग उसकी ताकत का मजाक बनाएंगे, जिससे उसका आत्मसम्मान टूट सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को भीतर से झकझोर रहे हैं, यह दिखाने के लिए कि युद्ध से पीछे हटना केवल बाहरी पराजय नहीं बल्कि आत्मिक और सामाजिक पतन भी है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सम्मान की रक्षा केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक आत्मबल से होती है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। यह श्लोक भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 37 है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह स्पष्ट करते हैं कि धर्मयुद्ध में भाग लेने से केवल लाभ ही है, चाहे वह विजयी हो या वीरगति को प्राप्त करे। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मारे जाते हो तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और यदि तुम विजयी होते हो तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए दृढ़ निश्चय के साथ उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि धर्मयुद्ध में भाग लेने से कोई हानि नहीं है। मृत्यु पर स्वर्ग और विजय पर राज्य दोनों ही श्रेष्ठ फल हैं। यह श्लोक अर्जुन को निर्भय और निस्वार्थ होकर अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण अर्जुन के भीतर दृढ़ता और आत्मबल जगाना चाहते हैं। वे उसे यह दिखा रहे हैं कि परिणाम की चिंता किए बिना केवल कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना ही श्रेष्ठ है। जब हम किसी धार्मिक, नैतिक या सामाजिक कर्तव्य के सामने खड़े होते हैं तो हमें परिणाम की चिंता किए बिना उसे निभाना चाहिए। साहस, निष्ठा और आत्मबल ही जीवन की सच्ची विजय हैं। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जया ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। यह श्लोक भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 38 है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समत्व योग का उपदेश देते हैं, जो कर्मयोग का मूल है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर निष्काम भाव से युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम पाप के भागी नहीं बनोगे,
क्योंकि यह युद्ध कर्तव्य और धर्म के लिए है, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। श्री कृष्ण यहाँ मानसिक संतुलन की बात कर रहे हैं, जहाँ व्यक्ति परिणामों से प्रभावित हुए बिना केवल अपने कर्तव्य पर केंद्रित रहता है। यह दृष्टिकोण कर्मयोग की नींव है। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। अर्जुन को युद्ध करना है, लेकिन नफरत, लालच या बदले की भावना से नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए। जब युद्ध निष्काम और धर्मनिष्ठ होता है, तो वह पाप नहीं देता, बल्कि आत्मिक उन्नति का मार्ग बनता है। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सफलता विफलता आती जाती रहती। जो व्यक्ति इन द्वंद्वों में स्थिर और संभाव रखता है, वही आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा कर्मयोगी वही है जो सुख दुख और सफलता विफलता में समान रहता है। निष्काम कर्म का सिद्धांत फल की इच्छा त्याग कर कर्म करना ही सच्चा योग है। आज हमने गीता के उन दिव्य श्लोकों का अनुभव किया, जो केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन के संग्राम में जागरण की अग्निशिखा हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सभी को पुकारा, अपने स्वधर्म की स्मृति, अपने कर्तव्य की दृढ़ता और परिणाम से निर्लिप्त समत्व की साधना के लिए। युद्ध बाहरी हो या आंतरिक, जब हम निष्काम भाव से उसे अपनाते हैं, तो न हम हारते हैं, न पाप के भागी बनते हैं, बल्कि आत्मा की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। तो आइए हम भी जीवन की रणभूमि में सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान करते हुए अपना कर्म करें और अंतरात्मा की शांति पाएं। इस आत्म दर्शन यात्रा में साथ देने के लिए धन्यवाद। अगर यह दर्शन आपके मन को छू गया हो, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर अगली आत्मिक झलक आप तक समय पर पहुंचे। धर्म की राह पर अडिग रहें, समत्व में स्थित रहें और आत्मा के प्रकाश को जगाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में आत्म दर्शन के साथ। जय श्री कृष्ण।